ये क्लास 12 का जो है ये ज्योग्राफी है जो कि आपको 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि 70 में 70 आप मार्क लाने के लिए, फुल मार्क लाने के लिए, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। ये 3 फरवरी को आप लोगों को जो है पूछा जाएगा। क्लास 12 के जितने भी छात्र छात्रा कान खोल करके सुन लीजिए, 3 फरवरी को आप लोगों को पूछा जाएगा। ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को क्लिक किए हैं, ये वीडियो जो आपको कम से कम जो यहाँ से 35 का 35 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेना। और ये ऑब्जेक्टिव जो भी बता रही है टोटल जो है पूछेगा 100% गारंटी के साथ। इसलिए इस वीडियो को जो है पूरा कंप्लीट कर लेना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेंगे, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है मेरे डियर साथियों? पहला गंगा में, दामोदर में, हुगली में, यमुना में। इसका राइट आंसर आपको बताना, कमेंट में आंसर भी आपको देते जाना ताकि जो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। 1 का जो राइट आंसर होगा हुगली हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन जो है भारत के पूर्वी तट पर है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहला में मुंबई है, इसके बाद मरगागांव है, इसके कंडला है, पारादीप है। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। 2 का हो जाएगा पारादीप। ऑप्शन इसका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए। 3 फरवरी को 100% ये आपको जो है पूछा जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100%। निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है मेरे डियर साथियों? निम्न नदियों में से सर्वाधिक सबसे अधिक प्रदूषित जो है कौन है? यमुना, सतलज, गोदावरी, सोन। बताइए कौन सबसे अधिक जो है प्रदूषित है, कौन सा नदी? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा यमुना। ऑप्शन इसका जो बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा जो है वर्षा का एक कारण है? कौन सा अम्ल? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भू प्रदूषण। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। 4 का आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 फरवरी को आप लोगों को पूछा जाएगा। फटाफट आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है मेरे डियर साथियों? गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। 5 का हो जाएगा गंगा हो जाएगा। याद रखना, नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा गंगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना है ओडिशा में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। बताइए मेरे डियर साथियों। तो हीराकुंड परियोजना जो है 6 का राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? निम्न में से जो है कौन दक्षिण भारत की नदी है? गंगा है, हुगली है, दामोदर है, कृष्ण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर? हुगली हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे, विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है मेरे डियर साथियों? पेरिस है, लंदन है, दिल्ली है, मैनचेस्टर है। बताइए इसका राइट आंसर। 8 का आपको आंसर बताना मेरे डियर साथियों। लंदन हो जाएगा। यानी विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? तो लंदन है। ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, बिग इंच संबंधित है। बिग इंच जो है संबंधित रेल मार्ग से, वायु मार्ग से, पाइपलाइन से, जल मार्ग से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। तो पाइपलाइन से। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है। भारत का सबसे ज्यादा, सबसे कम और सबसे ज्यादा जो ये कभी कभी पूछ देगा, तो आपको जो यहाँ पे पूछा गया भारत का सबसे जो है कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो आप लोगों को पता होगा मेरे डियर साथियों, बिहार ही ऐसा जो है एक राज्य है जो कि सब चीज से यानी पिछड़ा हुआ है। तो बिहार हो जाएगा। 11 में दिया है, निम्न में राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? निम्न राज्यों में से किसका जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मिजोरम है, सिक्किम है। बताइए 11 का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। चलिए 12 नंबर में दिया गया मेरे डियर साथियों, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है 3%, 4%,
2.6%, 1.64%। ये 3 फरवरी को टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। ज्योग्राफी जो भी स्टूडेंट रखे हैं तो इसको जो है फटाफट आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। 12 का राइट आंसर हो जाएगा 1.64%, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर में भारत में पुरुष प्रवास का कारण है, इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा। भारत में पुरुष प्रवास का कारण है शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, इनमें से सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों। 13 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। रोजगार हो जाएगा, यानी भारत में पुरुष प्रवास का कारण है रोजगार, यानी रोजगार नहीं है। इसके बाद 14 में यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता है तो 63%, 73%, 74.04%, 65%। बताइए 2011 के अनुसार से आपको बताना है भारत की साक्षरता मेरे डियर साथियों। 14 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों वो हो जाएगा 74.04%, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है मीटर जेल रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो 1.5 मीटर है, 1.6 मीटर है, 1.7 मीटर है। इसके बाद इनमें से कोई नहीं, तो मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, जल्दी से बताइए। 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, इसमें से जो एक भी आंसर नहीं है सब गलत है मेरे डियर साथियों। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई। ये 3 फरवरी को 100% आपको 35 का 35 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, याद रखना। ये जो है 3 फरवरी को आप लोगों को पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। अभी समय है, फटाफट आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। 1995, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी WTO की स्थापना कब हुई, 1995 में मेरे डियर साथियों, यानी विश्व व्यापार संगठन। इसके बाद आपके स्क्रीन पे 17 नंबर में विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्थित है, यानी इसका मुख्यालय कहाँ, इसका सेंटर कहाँ मेरे डियर साथियों WTO का, तो न्यूयॉर्क में, वियना में, जेनेवा में, नई दिल्ली में। बताइए इसका राइट आंसर आपको बताना है। सी का जो राइट आंसर हो जाए जेनेवा हो जाएगा, यानी जेनेवा में, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है अबादान उदाहरण है, अबादान उदाहरण तेल का, तेल पत्तन का, सवारी पत्तन का, पैकेट पत्तन का, नौसेना पत्तन का मेरे डियर साथियों। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा नौसेना पत्तन, ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 19 नंबर निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, कौन सांस्कृतिक नगर है, मक्का है, जेरूलस है, वाराणसी है, इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर का आपको आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए जल्दी से। 19 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन जो है बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो आपको जो है याद रखना, ये 3 फरवरी को जो है रामबाण साबित होने जा रहा है। ये 3 फरवरी को आप लोगों को जो है नहीं छोड़ेगा, ये एग्जामिनर जो है 3 फरवरी को जो ये इसमें से टोटल ऑब्जेक्टिव आपको यानी उठा के दे देगा। ये 3 फरवरी को 100% आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। ये जो वायरल ऑब्जेक्टिव है इसलिए इसको कंप्लीट कर लेना ज्योग्राफी वाले सब। चलिए सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, गोलाकार, रेखीय, आयताकार, सीढ़ी नुमा। बताइए सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है मेरे डियर साथियों। तो 20 का जो राइट आंसर होगा फटाफट बताइए आप लोग कमेंट में। रेखीय क्या हो जाएगा, रेखीय, ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मेगापोलिस का अर्थ होता है, यानी मेगालोपोलिस का अर्थ होता है मिलियन सिटी, सत्रगर सिटी, मेगा सिटी, विशाल नगर। बताइए इसका राइट आंसर। 21 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों मेगा सिटी, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है राउरकेला इस्पात संयंत्र व्यवस्थित है, तो झारखंड में, राजस्थान में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। बताइए इसका राइट आंसर। 22 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए, उड़ीसा में, ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है टाटा लोह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, टाटा लोह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, भिलाई में। इसके बाद है भद्रावती में, जमशेदपुर, दुर्गापुर। बताइए इसका आंसर। 23 का यानी 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 में दिया गया भारत का मैनचेस्टर है, भारत का मैनचेस्टर कानपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, इंदौर। बताइए भारत का जो मैनचेस्टर है मेरे डियर साथियों याद रखना 24 का जो आंसर होगा अहमदाबाद, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 25 में दिया है ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है, ट्राम्बे जो है औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, पश्चिम बंगाल में। बताइए
25 का जो राइट आंसर होगा ये महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल बी राइट आंसर होगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, 3 फरवरी को जो है ये ऑब्जेक्टिव 100% आप लोगों को पूछा जाएगा, याद रखना, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। 26 में नई औद्योगिक नीति लागू की गई, यानी नई औद्योगिक नीति लागू की गई, 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। चलिए 1981 में, 1990 में, 1991 में, 2001 में, बताइए मेरे डियर साथियों नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी कब? 26 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों, बताइए फटाफट जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1991 क्या हो जाएगा? 1991 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। चलिए इसके बाद 27 में दिया गया पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तीसरी में, चौथी में, पंचमी में, छठी में, बताइए इसका राइट आंसर। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई मेरे डियर साथियों? 27 का आंसर बताना मेरे डियर साथियों, ये पांचवी हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है क्या हो जाएगा? सी, पांचवी हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1950, 1991 में, 2014 में, 2015 में, इसका राइट आंसर आपको बताना। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 28 का राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा? 2015 में हुआ था, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नई आयोग की स्थापना हुआ था 2015 में, याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा है। चलिए पंपास कहाँ है? पंपास दक्षिण अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका, चलिए बताइए पंपास कहाँ है मेरे डियर साथियों? 29 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? यानी पंपास जो है दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बर्मिंघम, यानी बर्मिंघम जो है कहाँ है? जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों, बर्मिंघम कहाँ है? जल्दी से, भारत में, ग्रेट ब्रिटेन में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, बताइए। 30 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन में, ऑप्शन इसका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया गया मेरे डियर साथियों, करा कच्चा लोहा, कच्चा लोहा में मैंगनीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? कच्चा लोहा में मैंगनीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? इस्पात, सोना, अभ्रक, चांदी, बताइए क्या क्या बनाया जाता है कच्चा लोहा में मैंगनीज मिलाकर? 31 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? जल्दी से, इस्पात बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इस्पात बनाया जाता है, याद रखना। 32 में है निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है? कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है? परिवहन, संचार, सेवाएं, इनमें से सभी, बताइए। 32 का राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर। सेवाएं हो जाएगा, संचार हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा। लाल कॉलर का संबंध है, लाल कॉलर का संबंध है प्राथमिक क्रिया से, द्वितीय क्रिया से, तृतीय क्रिया से, पंचम क्रिया से, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, प्राथमिक क्रिया से, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली? विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली मेरे डियर साथियों? बताइए। 1825, 1853, 1925, इसके बाद दिया गया 1862, बताइए इसका राइट आंसर जल्दी से। 34 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए आप लोग। ये 3 फरवरी को रामबाण साबित होगा, 3 फरवरी को आप लोगों को ये पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, 1825 हो जाएगा। चलिए विश्व का सघनतम रेल तंत्र कब पाया जाता है? कभी कभी पूछ देगा विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है, ठीक है? तो अभी पूछ दिया आपको यहाँ पे विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, कभी पूछेगा कहाँ पाया जाता है, तो घबराना नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, बताइए मेरे डियर साथियों। 35 का राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, तो याद रखना उत्तरी अमेरिका में, या पूछ दे कहाँ में या पाया जाता है तो ये बताना आपको उत्तरी अमेरिका में। चलिए ये 35 ऑब्जेक्टिव जो आपको बताया मेरे डियर साथियों, टोटल ऑब्जेक्टिव ये 3 फरवरी को जो है रामबाण साबित होने वाला है। आप लोगों को फ्री में PDF मिल रहा है ऑल सब्जेक्ट का, तो फ्री में PDF आपको कहाँ मिल रहा है तो आपको बताते हैं। जादूगर मैथ नाम से टेलीग्राम है मेरा, टेलीग्राम में जैसे ही जादूगर मैथ सर्च कीजिएगा वहां पे आपको जो है PDF मिल जाएगा, और PDF आसानी से डाउनलोड हो जाएगा बिना पैसा का, फ्री में आपको PDF मिल रहा है। एक क्रैश कोर्स का ऑब्जेक्टिव 100% जो है 3 फरवरी को आप लोगों को पूछा जाएगा, याद रखना ये ऑब्जेक्टिव नहीं तो छूट जाएगा आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।